नमस्कार जी, आप सभी का स्वागत है हेलो उपचार यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। ये एक सामने जो पेड़ आप देख रहे हैं, पहले आप इस पेड़ को देख लीजिए कैसा ये पेड़ है। इस पे देखिए गुलाबी कलर के बहुत ही सुंदर और खुशबूदार फूल आए हुए हैं। और ये पेड़ देख सकते हैं करीब 50-60 फुट की ऊंचाई इस पेड़ की आसानी से है। और ये पेड़ आपको देखने में मिला होगा बाग बगीचों में, जंगलों में, या फिर सड़क के किनारे आपने ये पेड़ को ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। इस पेड़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। पेड़ एक है और फ़ायदे इसके अनेक हैं। तो चलिए आपको नज़दीक जाके दिखाते हैं किस का पेड़ है, इसका नाम क्या है, इसके गुणधर्म क्या है, इसका आप किस बीमारी में कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आपको नज़दीक से दिखाते हैं इस पेड़ का क्या नाम है और इसकी पहचान कैसे आप कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको इसके पत्ते दिखाता हूँ। ये वाले देखिए, इस प्रकार से इसके पत्ते होते हैं। दो पत्ते जैसे आपस में जुड़े हुए हो और इसको इस प्रकार से करने से ये बिल्कुल समानता से इस प्रकार मिल जाते हैं। इस पत्ते की ये देख सकते हैं ऐसे पहचान होती है। कुछ बड़े पत्ते हैं और इसी तरीके छोटे पत्ते भी इसी प्रकार से देखिए पान की तरह बने हुए हैं। ये छोटे पत्ते हैं। और इसके फूल देखिए, वैसे तो इसकी कई प्रजाति होती है। ये सफ़ेद कलर के भी होते हैं और ये गुलाबी कलर का होता है। और एक प्रजाति होती है इसके पीले कलर की होती है। पीले कलर के उसके फूल आते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम हमें देखने को मिलती है। ज़्यादा आमतौर पर हमें गुलाबी फूल वाले या फिर सफ़ेद फूल वाले ही देखने को मिलते हैं। तो इस पेड़ का नाम क्या है, नाम भी बता देते हैं। इसको बोला जाता है कचनार या फिर काचनार इसको बोला जाता है। कचनार, काचनार इसको बोला जाता है। इसकी काफ़ी प्रजातियाँ होती है, गुलाबी फूल वाली, सफ़ेद फूल वाली या फिर पीले फूल वाली। तो आज हमारे पास है गुलाबी फूल वाली। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में आपको बताने वाले हैं कि ये पेड़ हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है, कैसे हम इसको किस बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप पहचान कर लीजिए। फूल देखिए बड़ी खुशबूदार है, बहुत ही प्यारा फूल है। और ऊपर से दिखा देता हूँ मैं इस पेड़ के ऊपर आपको। और नीचे भी देखिए बहुत सारे फूल इसके गिरे हुए हैं। अभी ये फूल जब ख़त्म हो जाएंगे तो इसकी फलियाँ आनी शुरू हो जाएगी। और देखिए जैसे पेड़ पूरा चमक रहा है। फूल देखिए, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, कितने सुंदर और ज़बरदस्त लग रहे हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा पौधा होता तो आपके घर को इतना रोशन बना देता अपने फूलों की महक से कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर लगा हुआ है। ये पेड़ हमारे खेत में लगा हुआ है। ये देखिए चारों तरफ हमारे खेत है और यहाँ पर ये पेड़ खड़ा हुआ है और अपने आप में चार चांद ये पेड़ लगा रहा है काचनार का। तो चलिए, ये तो होगी इसकी खूबसूरती की बात। अब बात करते हैं इसके हमारे शरीर में फ़ायदेमंद बात कि आप इस पेड़ को किस बीमारी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, ये है काचनार। काचनार की आयुर्वेद में टेबलेट आती है और आयुर्वेद में दवाइयाँ बनाने के लिए काचनार का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। काचनार की आपने सुनी होगी, काचनार गूगल आती है, काचनार की छाल आती है, काचनार का काढ़ा आता है, काचनार वटी आती है। काफ़ी मेडिसिन इसकी आती है और काफ़ी मेडिसिन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले बता देते हैं किस बीमारी में ज़्यादा ये काम आती है। जिस भी किसी भाई बहन को शरीर में कहीं भी गांठ हो जाती है, गांठ चाहे कैसी भी हो, शरीर में कहीं भी हो, कितनी बड़ी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, कहीं भी हो, उसके लिए ये पेड़ एक रामबाण दुर्लभ औषधि से कम नहीं है। क्योंकि सभी प्रकार की गांठों को मेल्ट करने यानी पिघला देने में ये कारगर है। कई बार होता क्या है, हमारी चमड़ी एक्सेस होने लगती है और वहाँ पर सिस्ट बन जाती है, गांठें बनी जाती है। कई बार जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम करते हैं, स्पोर्ट्स गेम करते हैं, ज़्यादा प्रोटीन खाने की वजह से जितना वर्कआउट नहीं कर पाते तो उनकी शरीर में कहीं कहीं पर गांठें निकल आती है, छोटी भी होती है। कई बार तो मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनको 15-15, 20-20, 40-40 गांठें उनकी बॉडी में पड़ी रहती है। तो उन गांठों को पिघलाने के लिए ये पेड़ एक उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है, रामबाण औषधि हो सकता है। कई महिलाओं को देखा होगा अपने गर्भाशय में गांठ हो जाती है, सिस्ट हो जाती है, चमड़ी की गांठ हो जाती है, तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो आपको करना क्या है, देखिए मैंने पहले छाल उतारी है इसकी। इस प्रकार से आपको छाल उतार लेनी है। ये देखिए इस प्रकार से इतनी मोटी इसकी छाल होती है, जैसे अर्जुन की छाल होती है मोटी, वैसे ही काचनार की छाल होती है मोटी। और ये छाल इतनी तोड़ लेनी है आपको, तोड़ के स्टोर भी रख सकते हैं। ऐसे तोड़नी है कि पेड़ को कोई नुकसान ना हो। सिर्फ ऊपरी भाग को हमें इस प्रकार से
किसी छुरी या चाकू की सहायता से उतार लेना है, जैसे हमने उतार ली है। अभी करना क्या है, जिस भी किसी को गांठ हो शरीर में कहीं भी, कई बार गले में गंडमाला हो जाती है, घेंगा रोग हो जाता है, या शरीर में गांठें हो जाती है, सिस्ट बन जाती है, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद। इस्तेमाल कैसे करना है, 400 ml पानी में 10 से 15 ग्राम काचनार की छाल को पानी में डाल करके उबाल लेना। इतना उबालना है कि 400 ml पानी शेष सिर्फ 100 ml ही रह जाए। अब इसका सेवन करना है गुनगुना गुनगुना, छान लीजिए, गुनगुना सेवन कीजिए सुबह खाली पेट। सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने से आधा पौना घंटा पहले आप रोज़ाना इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर शरीर में ज़्यादा गांठें हैं, 20 गांठ है, 15 गांठ है, 40 गांठ है, तो आपको 1.5 महीने 2 महीने तक लगातार सेवन करना पड़ सकता है। अगर छोटी चमड़ी की छोटी गांठें हैं, छोटी छोटी गांठें हैं, कई बार अपने पेट में गांठें हो जाती है, गर्भाशय में गांठें हो, तो आपको 15 से 20 दिन लेनी पड़ेगी, उसमें आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सुबह शाम दोनों टाइम इसका ताज़ा बनाना है काढ़ा और ताज़ा ही सेवन करना है। और सेवन करने के बाद आपको आधे पौने घंटे तक कुछ भी खाना कुछ भी पीना नहीं है, तो आपका 100% रिजल्ट ये छाल दे पाएगी। तो दोस्तों आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो गांठ में, घेंगा रोग में, और गले में गांठ हो गई, गंडमाला हो गई हो, शरीर में सिस्ट कहीं पर बनी हुई, गर्भाशय की गांठों में, यानी रसोली टाइप में जो हो जाती है, वहाँ पर भी ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। काचनार की छाल, अगर आपको काचनार की छाल ना मिले तो आप बाजार से, आयुर्वेदिक स्टोर से आप काचनार गूगल के साथ साथ आप वृद्धिवादी का वटी भी ले सकती हो। मार्केट में बिल्कुल आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगी। काचनार गूगल, काचनार वटी या फिर उसके साथ वृद्धिवादी का मिलाकर सुबह शाम लेने से भी आपकी शरीर की सभी प्रकार की गांठें खत्म हो जाती है कुछ ही दिन के प्रयोग से। अभी दोस्तों जो इसके फूल होते हैं, जैसे ये फूल है देखिए गुलाबी कलर की, ये फूल भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इनका गुलकंद बनता है, मार्केट में काचनार के फूल का गुलकंद आता है, जो गर्मी से जितनी भी बीमारियाँ हमारे शरीर में होती हैं, पेट संबंधित, लीवर संबंधित, गर्मी की जितनी भी बीमारी हमारे शरीर में, अगर आप इसका फूलों का गुलकंद का सेवन करते हो लगातार 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को, तो आपके गर्मी से होने वाले जितने भी रोग हैं, जैसे पेप्टिक अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, पेट में पित्त बढ़ गया है, तो भी बहुत फ़ायदेमंद करता है, और जैसे मुंह में छाले हो गए हैं तो भी बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है काचनार के फूल का गुलकंद। तो आप इसका गुलकंद बना भी सकते हो, और अगर बनाया लेना चाहते हो तो मार्केट भी इसका गुलकंद आप ले सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है ये भी हमारी बॉडी के अंदर। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी को दांतों में दर्द रहता हो, मसूड़ों में दर्द रहता हो, मसूड़ों से खून आता हो, दांत हिलते ज़्यादा हो, झंझनाहट होती हो, ठंडा गर्म लगता हो, पायरिया की समस्या हो, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपको करना क्या है, इसके पत्ते तोड़ने, ताज़े पत्ते को तोड़कर आपको इसको उबालना है 2 गिलास पानी के अंदर। जब 1 गिलास शेष रह जाए तो उस पानी से आपको कुल्ला करना है, मुंह में घुमा करके कुल्ला करना है। तो आपके दांतों तक ये इनका जो रस है, काढ़ा है, इसका तत्व है काचनार का, वो आपको दांतों तक पहुंचेगा। आपके दांतों को इतनी मजबूती देगा कि आपके दांत नहीं हिलेंगे, ठंडा गर्म नहीं लगेगा, और आपके दांत बहुत ही जल्दी मजबूत हो जाएंगे। तो आप इस दांतों के लिए भी इसका पत्तों का काढ़ा बनाकर कुल्ले करके इस्तेमाल कर सकते हो और अपने दांतों को स्वस्थ कर सकते हो। साथियों अगर आप पत्तों को उबालकर इसका काढ़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसकी छाल ले लीजिए, छाल, सूखी हुई छाल को इसको जला लीजिए, इसका कोयला बना लीजिए। कोयला बनाने के बाद इसको बिल्कुल महीन बारीक पाउडर करके हल्का सा इसमें काला नमक मिला लीजिए। मिलाने के बाद उस कोयले की छाल और नमक मिलाया हुआ और थोड़ी सी के अंदर हल्दी डाल लीजिए। तीनों चीज़ों को बिल्कुल बारीक मिक्स कर लीजिए और उसको ब्रश पर रखकर या उंगली पर रख करके दांतों पर मंजन की तरह इस्तेमाल कीजिए। तो आपके दांत इतने स्ट्रॉन्ग और चमकदार हो जाएंगे कि आपके दांतों की कोई भी बीमारी नहीं रह पाएगी। तो दोस्तों ये थे काचनार की कुछ फ़ायदे। सबसे ज़्यादा तो ये फ़ायदा करता है गांठ के अंदर। किसी को भी किसी भी प्रकार की गांठ हो तो उसके अंदर आप काचनार की छाल का इस्तेमाल कर सकते हो, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कहीं पर भी आपको काचनार का पेड़ दिख जाए तो आप उसकी छाल तो ज़रूर ही उतार कर अपने घर ले आइए, क्योंकि घर में छोटे छोटे बीमारियां होती रहती है, तो उस जगह पर आप मेडिसिन ना लेकर के काचनार की छाल का इस्तेमाल कर सकते हो, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।